आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। 199 सीटों पर हुए मतदान की मतगणना में 115 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और उन्होंने सरकार बनाने का दावा ठोका। इसी के साथ साथ करीब 25 दिनों की लंबी कश्मकश के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम सामने आ पाए। तो अब आपको बता दें कि राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को बनाकर कुल 25 मंत्री बनाए जा चुके हैं और भजनलाल शर्मा का मंत्रिमंडल तैयार हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ एक सीट जो बाकी थी वो थी श्री गंगानगर जिले की श्री करणपुर सीट। जी हाँ, श्री करणपुर सीट से गुरमीत सिंह कुन्नर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 12 नवंबर को उनकी हालत खराब हुई थी और 14 नवंबर 2023 को दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उस वक्त प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी थी और इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने आने वाले वक्त में वहां पर बाई इलेक्शन करवाने का घोषणा कर दी थी। आपको बता दें कि 199 सीटों में बाकी श्री करणपुर सीट पर जिस तरीके से 5 जनवरी को मतदान हुआ, उसके बाद रूपेंद्र सिंह कुन्नर उर्फ रूपी जो कि गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। उनको उम्मीदवार बनाने के बाद मतदान हुआ और आज जिस तरीके से मतदान की मतगणना हुई है उसके बाद यहाँ पर सियासी गर्मागर्मी देखने को मिल गई है, क्योंकि गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूपेंद्र सिंह रूपी ने वहां पर बड़ी जीत हासिल की है। एक तरफ जहां पर सुरेंद्र पाल टीटी को प्रत्याशी रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना दिया था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर दिख रही थी और उनका कहना था कि बिना जीते हुए प्रत्याशी को आप मंत्री कैसे बना सकते हैं। लेकिन यहां पर उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है और इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखिए, श्री करणपुर की जनता को और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा फैसला किया है, क्योंकि 1 महीने से जब से ये सरकार बनी है जनता में कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई काम नहीं किया। पहले मंत्री बनाने में 20 दिन से ज़्यादा लगाए, फिर मंत्री बनाने के बाद में विभाग देने में 10 दिन से ज़्यादा लगाए। 1 महीने से ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी। केवल और केवल कांग्रेस सरकार की जो चलाई हुई जो योजनाएं थी उनके नाम बदलने का या जो रोजगार दिया था उनको बेरोजगार करने का काम कर रही थी और आदर्श आचार संहिता का उन्होंने बहुत उल्लंघन किया। चुनाव आयोग भी मौन रहा, लेकिन जनता ने अपना जवाब दे दिया। श्री करणपुर की जनता जनार्दन को, वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, मेरे कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी जितने भी लोग वहां पर चुनाव में लगे हुए थे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं कि जनता ने ये बता दिया कि सरकार मंत्री बना सकती है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके बिना जीते हुए, लेकिन एमएलए नहीं बना सकती। स्वर्गीय गुरमीत सिंह जी कुन्नर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि वहां की जनता ने दी है। ये उनका परिवार है। भाई रूपेंद्र सिंह कुन्नर 12,600 मतों से वहां से जीत करके राजस्थान की विधानसभा में आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और सरकार को एक सलाह देना चाहता हूं, बिन मांगे सलाह, कि ये जो आप दिल्ली से पर्ची ला करके जो सरकार चला रहे हो उसको बंद करें। जनता जनार्दन ने आपको आशीर्वाद दिया है, 5 साल सरकार चलाने के लिए मैंडेट दिया है। जनता की भावनाओं के अनुरूप आप फैसले करें। जनता क्या चाहती है ये फैसला लोकतंत्र में होना चाहिए, न कि दिल्ली क्या चाहती है। मैं समझता हूं कि इससे हमारे पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हम लोग तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में हम बहुत अच्छी संख्या में राजस्थान से जीत करके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जाएंगे और एनडीए सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में है वो दिल्ली से सत्ता से दूर होगी।
तो आपने सुना जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अहंकार, अहम और घमंड की यहाँ पर हार हुई है और एक नेक व्यक्ति की यहाँ पर जीत हुई है और श्री कर्णपुर के लोगों की भलाई की यहाँ पर जीत हुई है। आगामी 5 वर्षों में रूपेंद्र सिंह यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए और श्री कर्णपुर सीट के लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते नजर आएंगे और हमारी नजरें श्री कर्णपुर सीट पर ज्यादा से ज्यादा विकास करने की रहेंगी। तो इस प्रकार से जीती हुई सीट के बाद कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस काफी हाई लेवल पर है और भाजपा पर लगातार हावी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।